हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा आप सभी को मालूम है कि आपका जो स्टेट 2024 का एग्ज़ाम है वो आपका 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को होना है। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम में जो आपका टाइम है वो बिल्कुल ही बहुत कम है, यानी कि 2 वीक भी आपके नहीं बचे हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए मैं लेके आया हूँ मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 2p बराबर 3q है। ठीक है, यदि 2p बराबर 3q है और 3q बराबर 4r बराबर 5s है, तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या आ रहा है कि भाई 2p बराबर 3q बराबर 4r पर बराबर 5s है, तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड से भी पहले हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो पहले तो आपको क्या करना है, आप लिख लीजिए p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। ठीक है, ये लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करिए, p को छोड़ दीजिए और सबके कोफिशिएंट की गुना कर लीजिए। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, तो p के नीचे लिखेंगे आप 60 अनुपात। जब आप q की वैल्यू निकाल रहे हैं तो q को छोड़ दीजिए, 2 गुना 4 8, 8 पंजे 40। ठीक है, और जब r की वैल्यू आप लोग निकाल रहे हैं तो r को छोड़ दो, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ठीक है, और जब हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे तो s को छोड़ के सबकी गुना कर देंगे, 2 गुना 3 6, 6 चौक 24। ठीक है, अब हम देखेंगे सब किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो हम इसको काट देंगे 2 से। ठीक है, 2 से काटिए, ये आपका 30 बार, ये 20, ये 15, ये आपका 12। देखिए कौन सा आंसर है आपका, कौन सा ऑप्शन आंसर है, 30 20 15 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। ठीक है, फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s है, तो आपको बताना p अनुपात q अनुपात r अनुपात s। ठीक है, तो हम लिख लेंगे p अनुपात q अनुपात r अनुपात s, उसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p को ढक लेंगे हम लोग, p को अभी काउंट मत कीजिए, उसके अलावा जो भी है सबके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए। 3 गुना 4 गुना 5, तो आएगा 3 चौक 12 पंजे 60। q की निकालेंगे तो q को छोड़ दो, 2 चौक 8 पंजे 40। r की निकालेंगे तो r को छोड़ के सबकी गुना करो, 2 गुना 3 6, 6 पंजे 30, और s की निकालेंगे तो s को छोड़ दो, 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आ गया 60 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 24। हम 2 से काट देंगे, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 10% की कमी की जाती है, ठीक है, और परिणामी संख्या में फिर से 20% की कमी की जाती है, तो कमी का अंतिम परसेंटेज क्या है, यानी कि जो फाइनल कमी है वो कितनी हुई है वो आपको बतानी है परसेंटेज में। ठीक है, ओके, तो मान लो हमने शुरुआत में जो कमी, जो टोटल वैल्यू मानी, यानी कि इनिशियल वैल्यू वो हमने 100 मान ली। ठीक है, तो जब तक कोई भी कमी नहीं हुई है, यानी कुछ भी डिस्काउंट या कुछ भी कमी नहीं की गई है, तो हमने शुरू में मान लिया 100। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि पहले संख्या में 10% की कमी की गई। ठीक है, 100 का 10% आपका 10 के बराबर होता है, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 100 गुना 10 परसेंटेज मीन्स बटे 100, 100 से 100 कट गया, 10 बचा। 10 की जब कमी की गई तो कितने बचे आपके पास, 90। ठीक है, अब वो कह रहा है कि परिणामी संख्या में फिर से 20%, परिणामी संख्या आपकी 90 आ गई और उसमें से आप फिर से 20% की कमी करते हैं,
कर दी, ठीक है। 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 इसका होता है 18, या सीधा सीधा वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 90 गुना में 20/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट के 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18 कम करेंगे तो आपके बचे 72। अब देखिए जब हमने वैल्यू शुरू में मानी थी वो कितनी थी 100, और फाइनल हमारे पास कितनी आई है 72। अब हम क्या करेंगे, कितना चेंज हुआ है, 100 में से हम 72 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 28%। कितना आ जाएगा 28%, यानी आपका जो परसेंटेज चेंज वो कितना है, डी ऑप्शन 28%, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में टैंक भर जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मान लीजिए एक पाइप है आपका P है और दूसरा पाइप आपका Q है, ठीक है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो ये 10 घंटे में भर रहा है, मैंने इसके आगे लिख दिया 10। Q पाइप 15 घंटे में खाली कर रहा है तो मैंने उसके आगे लिख दिया 15, यानी कम हो रहा है, टैंक में से पानी कम हो रहा है, मीन्स मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो आएगा आपका कितना 30। 10 से भाग करो 30 को, कितने बार जाएगा 3 बार। 15 से भाग कीजिए 2 बार, यानी माइनस के ये 2, ठीक है। अब जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ठीक है, अब वो कितने टाइम में भर जाएगा, यानी कि जो टैंक की कैपेसिटी है, यानी टैंक जो है वो कितने लीटर का है, 30 लीटर का। अब देखिए 1 घंटे में कितना भर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे हम, ये 1 घंटे में 3 भर रहा है, 3 यूनिट, और ये 2 यूनिट कम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 + 2 यानी माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी 30/1 कितने के बराबर आएगा, 30 के बराबर। यानी 30 घंटे में क्या होगा, वो टैंक भरेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो हर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके PYQ पैटर्न को देखते ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, ठीक है। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एस्टेट 2024 के चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उसमें एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका, एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, तो आपको धनराशि बतानी है कि वो धनराशि कितनी है, अर्थात वो मूलधन कितना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे 100, या इंग्लिश में बोले तो PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल रेट गुना टाइम बटे 100, ठीक है। अब इस साधारण ब्याज की आपको वैल्यू दी हुई है, कितनी है, वो है 7200 रुपये। मूलधन हमें दिया नहीं है, हमने मान लिया P, ठीक है। रेट आपका दिया है 15%, टाइम है आपका 3 वर्ष और बटे में 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 से इसको काट सकते हैं, 15 चौका 60, बचे आपके 12, 1 0 उतार ली, 120, 15 8 120, 0, 3 से काट सकते हैं 160 बार, ठीक है। गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे, P की गुना 1 से, P बराबर 160 गुना में 100, P बराबर गुना करो, कितने 0, 1 2 3 लिखो, और 16 गुना 1 बराबर 16, यानी वो आपकी धनराशि जो प्रिंसिपल है वो आपका 16,000 रुपये के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना 2/3, 4/5 और 6/7 का HCF क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। कैसे करेंगे, पहले आपको ध्यान रखना है, मीन्स 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है। ये आपके न्यूमरेटर बोल दो और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये आपके अंश हैं 2 4 6 और ये आपके हर हैं, ठीक है। हमें निकालना है HCF, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे HCF किसका, अंश का, ठीक है। ये तीनों जो आपके न्यूमरेटर हैं इनका हम HCF ले लेंगे और जो नीचे हैं उनका हम लेंगे LCM,
यानी डिनोमिनेटर का हम लेंगे हर का हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो अब देखेंगे हम तीनों में कॉमन क्या है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2, 4, 6 में सबसे बड़ा जो कॉमन है वो आपका क्या है 2, और नीचे में हम देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एलसीएम लेने के लिए हम तीनों की गुना कर देंगे। 3 पंजे 15, 15 सत्ते आपके 105। ठीक है, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 2/105। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, कितने की गति से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, और आपको बताना है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए समय बताना है, कुल दूरी बटे चाल। अब देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 140 मीटर तो ये, और 260 मीटर प्लेटफॉर्म की। ठीक है, मैं मान के चलूँ, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ ये कैसे होता है। ये आपकी ट्रेन है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेन है आपका, यहाँ पे आपके लोको पायलट भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रेन है, और ये आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, ये है प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ट्रेन है, मीन्स अब अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पार कब माना जाएगा, जब ये जो ट्रेन है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मानते हो ये बात, जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी मीन्स इसने प्लेटफॉर्म पार कर लिया। अब देखिए इसने कितनी दूरी तय की हुई है, एक तो खुद की दूरी ये, और फिर ये प्लेटफॉर्म की दूरी। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, कुल दूरी बोलो, टोटल डिस्टेंस आपकी 140 मीटर की तो ट्रेन है, 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो आपकी कितने के बराबर हो गई, 400 के बराबर हो गई, 400 मीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, हमें स्पीड भी दी हुई है, यानी कि जो चाल है वो आपकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आपकी दूरी मीटर में है, आंसर आपका सेकंड्स में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चाल को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे, 6 × 18, 6 से 10, यानी 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपसे क्या क्या आ रहा है, आपको बताना समय, मीन्स टाइम कितना होगा लगेगा वो बताना है आपको। कुल दूरी आपकी कितनी है, 400 बटे में 50/3। ठीक है, 400 गुना में 3 ऊपर चले जाएगा, बटे में 50, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 8 बार, 8 गुना में 3, 24, कितना, 24 सेकेंड। ठीक है, 8 गुना 3 बराबर 24 सेकेंड, यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में गाड़ी को 24 सेकेंड का वक्त लगेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 12 और 30 के बीच तृतीय समानुपातिक और 9 और 25 के बीच में मध्य समानुपातिक का अनुपात क्या है, ये आपको बताना। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो 2 क्वेश्चनों को मिला के आपको सिंगल क्वेश्चन बनाया गया, तो इसका जो कंसेप्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपसे कह रहा है 12 और 30, 30। ठीक है, और दूसरी साइड में हम लिख लेते हैं क्या, 9 और 25। ठीक है, अगर बोले तो वो कह रहा है आपसे, पहले तो ध्यान रखिए थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका फॉर्मूला क्या है, एक सेकेंड के लिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है b² / a। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, b² / a। तो b मीन्स बोले तो 30 का स्क्वायर बटे में आपके 12, 30 का स्क्वायर मीन्स 30 गुना 30 बटे 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 से 5 बार कट गया, 2 से 15 बार कट गया, यानी यहाँ से सॉल्व करने के बाद आया क्या आपका 75।
अब ध्यान से देखिए, इसका बताना है आपको मीन प्रोपोर्शनल। उसी तरीके से एक पल के लिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? रूट ऑफ ए बी, ठीक है, रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ 9 गुना 25, 25 नंबर आपके हो गए 225, और 225 का रूट आता है आपका कितना? 15, ठीक है। ये तो आपके क्या निकल गए? ये आपके निकल गए 12 और 30 के मध्य में तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आई 75, और 9 और 25 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्य समानुपाती की वैल्यू आई 15। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात आपको बताना है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल का 75 आया, उसका अनुपात बताना है आपको मीन प्रोपोर्शनल से, जिसकी वैल्यू 15 आई थी। तो 15 कम 15 और 15 बंदे हो गए 75, यानी आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 5:1। कितनी आई है? 5:1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका? थर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। प्रथम 10, 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 अप टू डैश 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 प्लस में 10 की पावर 2, ठीक है। इनका आपको बताना है औसत, ठीक है। क्या बताना है? औसत बताना है आपको। इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड में 6। क्या है फॉर्मूला? n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। आपकी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? आपको 10 है। n की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। तो n की जगह 10 पुट करो, 10 + 1 11 गुना में 10 दूनी 20 और 1 हो गया आपके 21/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 गुना 7 बराबर 77 बटे आपके 2, भाग करोगे आएगा आपका 38.5। कितना आएगा? 38.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लगातार देखने को मिला ये क्वेश्चन आपका। यदि कोई व्यक्ति अपना स्कूटर 50,000 रुपये में बेचता है, यानी हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उसे 25% की हानि होती है, ठीक है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए, जो आपको शुरुआत में विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, उसको लिखिए एज इट इज, ठीक है। गुना में लिखिए, जितने % का वो लाभ प्राप्त करना चाह रहा है उसको 100 में जोड़ दीजिए। बटे में क्या करेंगे? जब उसने उसको बेचा था, उसको हानि हुई थी, तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होता तो उसमें जोड़ देते। तो यहाँ पे हुई है हानि 100 माइनस के 25, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है, 50,000 गुना में 120 बटे 75, ठीक है। 25 या 75, 25 दूनी हो गए 50 और ये 3 0, 3 से कट गया 40 बार। गुना करिए, 0 काउंट करिए, 3 और 1 4 लिखिए, और 4 और 2 की गुना होगी 8। कितने का स्कूटर होगा? 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान से देखिए, ये आपकी आयत है, ठीक है। तो आयत की ये लंबाई है, ये तो इसकी वैल्यू हुई 12, ये भी क्या है 12, ठीक है। और ये आपका विकर्ण है, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 15। कितनी दी हुई है? 15। आपको पता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण हमने कितने का मान लिया? 90 का मान लिया। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका क्या? समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया? समकोण त्रिभुज।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, इस की वैल्यू निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर, वो होता है आपका किसके, आधार के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस में इसको हमने क्या मान लिया, बी के स्क्वायर के बराबर। ये हो गया आपका 225 बराबर 144 प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इधर ले आओ 225 माइनस 144 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, 8, ठीक है, बी स्क्वायर। और बी की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ स्क्वायर में तो ये रूट में चला जाएगा, 81 का रूट मीन्स 9। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्या आ गई, 9, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, 12 गुना में आपके 9 मीन्स 108 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, ए हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, ये आपका क्या है, ये आपका आयत है, ठीक है। आपको ना ये पता है ये कितनी है, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 15, ये आपकी 12 हो जाएगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये आयत का प्रतिकोण 90 होता है, ये समकोण हो गया। तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी समकोण त्रिभुज। आपको एक ना पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए कुछ। तो एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, बहुत फेमस ट्रिपलेट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर मैं मान के चलूं, यानी ये सबसे बड़ी भुजा, ये दो छोटी छोटी भुजा, इस बड़ी भुजा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 15, यानी कितना किया हुआ है, 3 गुना किया हुआ है। 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 3 तिया ये 9। आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कितना आ गया, 9। और आपका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई मीन्स बोले तो 12 गुना 9 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 108, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने कल ही आपको एक वीडियो कराई थी जिसमें मैंने आपको 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, जो कि एक महामैराथन क्लास थी, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मैराथन क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। आप देखेंगे कि जो आपका एक लेवल है, एक कॉन्फिडेंस है, वो आपको और अलग मिलेगा जब आप सारी वीडियो कर लेंगे, ठीक है। और भी मेरी कुछ वीडियो आएंगी, मैराथन क्लासेस होंगी जो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे डिटेल कंसेप्ट होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जो भी स्टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।